नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेक्टर ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। हमारे पास एक डिस्क है और अब की बार उसका कुछ हिस्सा है। ये एंगल थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, कुछ भी ये एंगल ले सकते हो, 180 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है कि एक थीटा एंगल के सेक्टर का सेंटर ऑफ मास कितना होगा। ठीक है, किधर होगा, सॉरी। तो सेंटर ऑफ मास इसका, जैसे हम आर्क में पढ़ते थे कि एक सर्कुलर आर्क यानी रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके एंगल बायसेक्टर पर होता है, वैसे ही एक सेक्टर का सेंटर ऑफ मास भी उसके एंगल बायसेक्टर लाइन पर लाए करता है, या जो लाइन उसके एंगल को बाइसेक्ट करेगी, दो हिस्सों में तोड़ेगी, ये एंगल थीटा बाय 2 और ये एंगल भी थीटा बाय 2, दो इक्वल हिस्सों में तोड़ेगी, उस लाइन पर होगा पहला। और दूसरा, उस सेंटर ऑफ मास की जो मैट्रिक्स सेंटर से जो दूरी होगी, जो सेंटर होगा सर्कल का, उससे जो दूरी होगी वो वैसे ही याद रखो जैसे आपने एक आधी डिस्क का याद रखा है। दैट इज 2/3 ऑफ एक रिंग का सेंटर ऑफ मास, एंड दैट इज r sin थीटा बाय 2 अपॉन थीटा बाय 2। अगर इसको और सिंप्लीफाई भाषा में अगर आपको याद रखना है तो दिस बिकम्स 4r sin थीटा बाय 2 अपॉन 3 थीटा। ठीक है, आई थिंक ये ज्यादा बेटर है आपको याद रखना कि 2/3 ऑफ r sin थीटा बाय 2 अपॉन थीटा बाय 2। ठीक है, तो एक आर्क का या एक सेक्टर का सेंटर ऑफ मास रिंग के सेक्टर से, रिंग के आर्क से 2/3 दूरी पर होता है, 2/3 ऑफ r sin थीटा बाय 2 अपॉन थीटा बाय 2, एंड इट लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर। आप चाहें तो ये फॉर्मूला आप एक सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए भी लगा सकते हैं। ध्यान रखना, थीटा इज द, व्हाट इज थीटा? थीटा इज द टोटल एंगल ऑफ सेक्टर, वो इस सेक्टर का एंगल है। ठीक है, चाहे तो हम इसको एक सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए प्रूव भी कर लेते हैं। अगर ये हमारे पास सेमी सर्कुलर डिस्क हो तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है? एंगल बायसेक्टर। 180 डिग्री इसका एंगल है तो उसके एंगल बायसेक्टर पर होगा, और उसकी सेंटर से जो ये दूरी है, ये दूरी कैसे निकाले? इस फॉर्मूले में हमें क्या रखना पड़ेगा? थीटा की जगह 180 डिग्री या फिर थीटा की जगह पाई। हम रेडियन में रखते हैं इसलिए पाई। अगर हम पाई को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें तो क्या बनेगा? 4r। आप चाहो तो पहले वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इस वाले फॉर्मूले में 2/3 ऑफ r sin थीटा बाय 2 अपॉन थीटा बाय 2। साइन पाई बाय 2, पाई है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री बाय 2 इज 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इज 1, तो यह बन जाएगा 2/3 ऑफ r इंटू 1 अपॉन पाई बाय 2, और 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। ये जो डिनोमिनेटर का 2 है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन के आ जाएगा? 4r बाय 3 पाई। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो तो हम इसमें से किसी भी डिस्क का निकाल सकते हैं, चाहे वो सेमी सर्कुलर हो, चाहे वो 3/4 हो, चाहे वो कंप्लीट डिस्क हो। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है फॉर एनी सेक्टर ऑफ अ डिस्क।